बाकी कंटिन्यू पे हम जाएंगे। इसके बाद आप देख पाएंगे कि फाइनली हमें जो है इतनी डिटेल्स के बाद एक एप्लीकेशन फिल किया, ऑफर में हमें फाइनली मिल चुका और यहाँ पे अमाउंट शो कर जाएगा। अब आप कह रहे हो कि यार अमाउंट नहीं दिख रहा, ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के तौर पर है, लेकिन एक्चुअली में बताया जाए तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम अमाउंट के रेंज में है, जितने रुपए के लिए आप अप्रूव होगे उतना आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा कि आपको इतने रुपए का लोन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें से कितना कम चाहिए। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जितना दिया जाएगा उसके अंदर अंदर में ही आप लोन ले पाएंगे। साथ ही में कितने समय या ये कहा जाए कितने महीने के लिए लोन लेना है वो दिख जाएगा, और उसकी हर महीने की जो ईएमआई है हर महीने की क्या बनेगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो बेस देखेंगे कि स्टार्टिंग फेज में कहा जाता है कि आपको 35 लाख का लोन फ्लेक्सिबल टेन्योर और स्विफ्ट अप्रूवल के साथ में इजीली मिल जाएगा। फीचर्स इसके ये हैं यहाँ से। तो पैन कार्ड नंबर हमें सबसे पहले सॉरी अपना जो पूरा नाम है जो पैन कार्ड में एग्जैक्टली लिखा है वो देना पड़ेगा, साथ ही में मोबाइल नंबर और साथ ही में करंट सिटी जिस शहर में हम लोग रहते हैं। ये जानकारी देने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, एम्प्लॉयमेंट टाइप जैसे नौकरी पेशा है तो सैलरी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो पे आ चुके हो तो जाहिर है कि आप लोगों को भी बैंक से लोन चाहिए, और वो भी कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये शिकायत रहता है कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन मिलता ही नहीं है उन्हें, जिनका खाता रहता है और जिनका खाता नहीं रहता है। अब देखो, जिनका खाता रहता है उनके लिए चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, और ज्यादा हाई इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनका अकाउंट है यार, उनको लोन मिल ही जाएगा। और वो भी लोन इसलिए भी मिल जाएगा क्योंकि अगर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी तो डेफिनेटली उनको लोन मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज देखने वाले हैं कि क्या जिनका अकाउंट नहीं होता कोटक महिंद्रा बैंक में, क्या वो पर्सनल लोन ले पाएंगे? इसी चीज को देखेंगे, और वो भी ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से। अब मेरे से बहुत से लोग कहेंगे भाई तू कैसी बात कर रहा है, जिनका अकाउंट रहता है उनको ही लोन लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो जिनका अकाउंट नहीं है क्या उनको लोन मिलेगा? कैसी बात हो गई ये? तो इसी के बारे में हम जानेंगे और सच्चाई देखेंगे। और अगर आप लोग का भी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं है बट आप चाहते हो कि आपको पर्सनल लोन मिले, तो इस वीडियो को देखने से बिल्कुल ना चूकना। साथ ही में चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेने का और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए सबसे पहले जो है हम कोटक महिंद्रा बैंक के किस ऐप से, ऐप तो नहीं कहेंगे एक्चुअली में, आप लोग जो है उसके जो भी प्रोसेस है वो आप अपने फोन में कंप्लीट करने वाले हो। तो चलो फोन में इसको जो है अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके आपके सामने जो है एक वेब पेज खुला हुआ है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है एक सवाल कि आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है या नहीं। है तो यस कर सकते हैं, नो है तो नो कर देंगे। टेंशन मतलब जिनका अकाउंट ऑलरेडी है उनके केस में हम यस करके बताएंगे भी, और साथ में ये भी बताएंगे कि जिनका अकाउंट है वो कैसे प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हम नो के परस्पेक्शन से देख रहे हैं तो नो पे ही जाएंगे हम। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग फेज में कहा जाता है कि आपको 35 लाख का लोन फ्लेक्सिबल टेन्योर और स्विफ्ट अप्रूवल के साथ में इजीली मिल जाएगा। फीचर्स इसके ये हैं यहाँ से। तो पैन कार्ड नंबर हमें सबसे पहले सॉरी अपना जो पूरा नाम है जो पैन कार्ड में एग्जैक्टली लिखा है वो देना पड़ेगा, साथ ही में मोबाइल नंबर और साथ ही में करंट सिटी जिस शहर में हम लोग रहते हैं। ये जानकारी देने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, एम्प्लॉयमेंट टाइप जैसे नौकरी पेशा है तो सैलरी भी आ सकते हैं, वरना बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड पे मंथली सैलरी आपके पास कितनी आती है। ठीक है, इसमें इंसेंटिव बोनस वगैरह काउंट मत करना। ठीक है, जो आपकी मेन सैलरी है उसकी बात की जा रही है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट है वो चाहिए। तो क्या वाकई में चीजें चाहिए? ये सारी चीज कर लेने के बाद हमें आगे बढ़ना है, और सबसे पहले हमें अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर पे आएगा ओटीपी, वो ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके, मैं पहले बताता हूँ जिनका अकाउंट ऑलरेडी है और ये तब भी नो पे क्लिक करके जाता है ना, तो वो सिंपली तरीके से वो फैच कर लेगा और आपको बता देगा आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है। तो जिनका एक्चुअली में अकाउंट नहीं है ये उन्हीं के केस में हम कर रहे हैं। ये जैसी चीज कर लेंगे हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ये इसके बाद एंटलाइजिंग करेगा। और सबसे पहले बोला जाता है कि प्लीज डिटेल्स में आप लोग अपना पैन कार्ड नंबर डालिए और यहाँ पे ऑथराइज करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन साइन अप करने का अगला सेगमेंट आता है, आधार केवाईसी से शुरू होता है, जहाँ पे ये 3 डब्बे दिख रहे होंगे। इसमें आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, 444। ठीक है, 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर से यूज करके दे सकते हैं बेसिकली। उसके बाद आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा, देन सबमिट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे पूछा जाएगा जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है या उसी से रिलेटेड जो एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, दिस विल बी यूज्ड फॉर लोन रिलेटेड कम्युनिकेशन, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो आप जगह पे रहते हो या नहीं, शायद ऐसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। अपने एड्रेस को मे बी आप रिक्वायर्ड है कि आप लोग को कंफर्म करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये बताना है कि क्योंकि हमने नौकरी पेशा चूज किया था, अगर आपको याद है बहुत पहले, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा अगर नौकरी पेशा है तो किस कंपनी में हम सैलरी पे काम करते हैं, उस कंपनी की या उसके जो वर्क ईमेल आईडी हमें वो बतानी है। बैंक का नाम बताना है जिसमें हमारी सैलरी हर महीने आती है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक में ही सबका आएगा, किसी और बैंक्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पर जानकारी सही देनी है। ठीक है, बाकी कंटिन्यू पे हम जाएंगे। इसके बाद आप देख पाएंगे कि फाइनली हमें जो है इतनी डिटेल्स के बाद एक एप्लीकेशन फिल किया, ऑफर में हमें फाइनली मिल चुका और यहाँ पे अमाउंट शो कर जाएगा। अब आप कह रहे हो कि यार अमाउंट नहीं दिख रहा, ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के तौर पर है, लेकिन एक्चुअली में बताया जाए तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम अमाउंट के रेंज में है, जितने रुपए के लिए आप अप्रूव होगे उतना आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा कि आपको इतने रुपए का लोन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें से कितना कम चाहिए। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जितना दिया जाएगा उसके अंदर अंदर में ही आप लोन ले पाएंगे। साथ ही में कितने समय या ये कहा जाए कितने महीने के लिए लोन लेना है वो दिख जाएगा, और उसकी हर महीने की जो ईएमआई है हर महीने की क्या बनेगी
वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे आपको सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको कहा जाएगा पहले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंफर्म पे जाना है आपको सिंपली आगे, और 3 तरीके से दे सकते हैं। एक है ओटीपी बेस्ड अकाउंट वेरिफिकेशन, जिसका आपको सबको पता है आज की डेट में जो है बैंक सभी के मोबाइल नंबर से लिंक होगा, तो वो चीज देखिए आप सिंपली तरीके से अपना बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इजी वे में दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है नेट बैंकिंग, सबको पता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड के मेथड से। एंड तीसरा जो है वो है अपलोड पीडीएफ, यही फॉर्मेट आपको पता है। ये तीनों चीज कंप्लीट जब हम कर लेंगे देन आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है कि आपको अपने साथ में रखना है, जैसे कैंसल चेक कॉपी, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, फोटोग्राफ जो हमारी पासपोर्ट साइज है, एड्रेस प्रूफ, केवाईसी प्रूफ और सैलरी स्लिप 3 महीने की। अब ये क्यों? क्योंकि इतनी जानकारी जो हमने दी है इसके बिहाफ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे वो हमसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे, या आपने जो अप्लाई किया है आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। एंड इनके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा जो ये डॉक्यूमेंट जितने भी है, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे, उसकी कॉपीज रहे, तो कि हो सकता है कि आपको ब्रांच पे भी विजिट करने के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे भी आपका नियरेस्ट कोटक का ब्रांच होगा। एक तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको और बेस खुद से वो बता दें। तो अभी तक ये हमने सारे प्रोसेस देखा कि भाई जिनका अकाउंट नहीं है वो भी कोटक से जो है पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एक और सिनेरियो में ये भी देखेंगे कि आखिर जिनका अकाउंट है उनके केस में क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल आपको ये सारी चीज समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे आके सिंपली कीवर्ड सर्च करना है जिसका नाम है loanpow.in। इतना कीवर्ड डाल के आपके सामने टॉप पे वेबसाइट मिलेगी, इस वेबसाइट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप जब इस वेबसाइट पे आ जाओगे, हालांकि आपको पता है ये फाइनेंस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आपको लोन चाहिए, या किसी भी बैंक से लोन चाहिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैंक लोन पे जाना होगा, क्योंकि अभी हमने कहीं ना कहीं जो है बैंक से ही लोन लेने का ट्राई किया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बैंक लोन पे ही हमें जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी जो है हम सर्च पे जाएंगे, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने का ट्राई किया है, तो कोटक पर्सनल लोन डालेंगे तो हमारे सामने आर्टिकल भी आ जाएगा। जब हम आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, जब पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो लोन लेना है उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे, बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन क्या है, यहाँ से पर्सनल लोन कितना मिलता है, कितने ब्याज पे मिल जाएगा, कितने दिनों के लिए मिल जाएगा, कौन कौन ले सकता है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि हमें लोन लेना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे विजिट की लिंक मिल जाएगी, तो इस लिंक पे क्लिक करके सीधा हम पहुंचेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। या दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि कोटक पर्सनल लोन जाके गूगल पे सर्च करना है, आप उसके फर्स्ट वेबसाइट जो भी कोटक महिंद्रा बैंक की आ रही हो उस पर आपको चले जाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम विजिट के लिंक के थ्रू आए, लेकिन आप कोटक के पर्सनल लोन डाल के सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अमाउंट यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, ठीक है। जो भी आपको ये जानना है कि भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो ये सारा हिसाब किताब आपको दिख जाएगा, देख सकते हो डिजिटल केवाईसी के बेसिस पे मिल जाएगा। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो सिविल स्कोर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, तो देख लेना एक बार जो भी है। और यहाँ पे मिनिमम मंथली सैलरी सब कुछ का हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जिनका अकाउंट नहीं है यहाँ पे वो अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर वो एलिजिबल कैंडिडेट है तो उनको मिलने के चांसेस है, लेकिन नहीं होंगे तो फिर उनके केस में क्या कहा जा सकता है। लेकिन हम जाएंगे अप्लाई के लिंक पे, अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, और जैसे हम इस पे जाते हैं थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे जो हमने पहले तो आपको ये दिखा दिया कि किस तरीके से जिनका अकाउंट नहीं है वो कैसे लेंगे, बट जिनका अकाउंट है उनके केस में थोड़ा बताना जरूरी है। तो देख सकते हो आर यू एन एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर, तो हम जाएंगे यस पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे पहले ही हमें पूछा जाएगा कि मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सीआरएन डाल देना है, या सीआरएन ही डाल सकते हैं डायरेक्टली। और सीआरएन आपको सबको पता है जिनका अकाउंट ऑलरेडी है तो उनके केस में मिल जाता है। बाकी हम लोगों ने इसलिए चूज किया क्योंकि हम लोगों को बस आपको दिखाना था कि यहाँ से जिनका एग्जिस्टिंग है वो भी ले सकते हैं, और जिनके केस में एग्जिस्टिंग नहीं है उनके केस के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमने दिखाया था आपके सामने ये पूरा फॉर्म जो है खुल के आ जाता है, जो कि अभी आप देखेंगे सेम ऐसा देखने को मिल रहा होगा। ये आप फिलहाल पीसी पे इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मैंने पीसी पे ओपन किया है, बट आप इसको अपने फोन में जाके सेम ऐसा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। बाकी ऑफर डिसबर्सबल का मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है। तो आशा ही नहीं आपको मैंने पूरी तरीके से बता दिया है, आशा के साथ साथ बेटर तरीके से मैंने बता दिया, सॉरी। आशा नहीं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको यहाँ से लोन लेने का प्रोसेस समझ में आया होगा, जिनका अकाउंट है और जिनका अकाउंट नहीं भी है, ठीक है। जिनका अकाउंट है उनके केस में हमने बस बहुत छोटी सी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि वो लोग इजिली वे में ले सकते हैं। बट मुझसे बहुत ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि जिनका अकाउंट नहीं उनके केस में बताइए, तो मैंने बता दिया है। अच्छा, एक और चीज, ये एक एजुकेशनल पर्पस के तौर पे वीडियो है, तो यहाँ पे इनकरेज नहीं कर रहा, बस समझा रहा हूँ, सिखाने समझाने के बेसिस पर है कि अगर आप चाहते हैं पर्सनल लोन लेना कोटक महिंद्रा बैंक में, इफ आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको लोन लेना है नहीं लेना है आपकी खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।